जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम पंकज कुमार है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान के भाग एक पढ़ाने वाला हूँ और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक। इंडियन पॉलिटिक में सब आ जाता है और एक आता है आईपीसी और सीआरपीसी। ठीक है, आईपीसी पुलिस इस्तेमाल करती है और सीआरपीसी को कोर्ट का प्रोसीजर होता है, कोर्ट इस्तेमाल करता है। आईपीसी में आपको है कि पुलिस आपको जो धारा लगाएगा वो जैसे कि एनएसए जो धारा जानते हैं वो अगर लग गया आप पे तो आपको सीआरपीसी में वो नहीं जाएगा, वो सिर्फ पुलिस के आप अंडर में रहिएगा। और जब सीआरपीसी जब कोर्ट का प्रोसीजर जो होगा उसमें पुलिस आपको इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, आईपीसी में आपको पुलिस जब तक मतलब अंदर रखी हुई है, आप अपने अरेस्ट में रखी हुई है, उसके पास पावर है, कुछ भी आपको कर सकता है, कूट पीट के मतलब मार पीट सकता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और सीआरपीसी में है कि आपको कोर्ट का वो प्रोसीजर है, कोर्ट जो ऑर्डर देगी उसको फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको आर्टिकल 1 के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। आर्टिकल 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड टेरिटरी। राज्य क्षेत्र मतलब भारत का जो भी राज्य है उसका शक्ति कहाँ तक फैली हुई है, इसमें हर चीज का विस्तार से जानकारी दिया गया है। तो अब आइए, भारत राज्यों का एक संघ है। जो भारत मतलब हमारा जो इंडिया है, जैसे कि देखिए एक सुप्रीम कोर्ट में 2021 में एक पटिशन दायर किया गया था कि जो इंडिया जो नाम है उसको भारत कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में संविधान में लिखा गया है कि इंडिया भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। तो सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दिया कि फालतू का पिटीशन है, इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी। तो भारत राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है। और ये यूनियन जैसे कि हम आपको बताते हैं इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक है कन्फेडरल और एक है फेडरल, ठीक है, और एक है यूनियन। तो हम लोग हैं यूनियन। कन्फेडरल जो होता है बहुत ही कमजोर होता है। जैसे कि कन्फेडरल आपको एग्जांपल में बताएं कि कन्फेडरल जैसे कि हम लोग एक साथ पूरा ईटा का एक जॉइंट खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें सीमेंट नहीं डाला गया है, उससे अगर आप कोई चीज निकाल लेते हैं तो वो आराम से निकल जाता है। तो उसी को हम लोग कन्फेडरल कहते हैं। ये इजीली ये अलग हो सकता है, कोई भी राज्य इससे अलग हो सकता है। अब दूसरी है फेडरल, ठीक है। फेडरल आपको एग्जांपल के लिए अमेरिका एक फेडरल है, फेडरल कंट्री है। जैसे कि वो राज्यों से एक कंट्री बना है, उसमें ज्यादा पावर आपको जैसे कि थोड़ी शक्ति जो मिलाकर वो एक कंट्री को मैंने अमेरिका को दे दिया गया है कि आप लीजिए ये पूरा देश चलाइए, सरकार चलाइए। और कन्फेडरल में एक मतलब एक खामी है कि आप निगेटिव चीज है कि इसमें जो राज्य मतलब जो एक स्टेट चाहे वो उस कंट्री से अलग हो सकता है। जैसे कि टेक्सास एक स्टेट है, तो जब चाहे अगर मतलब वो चाहे तो अमेरिका से अलग होकर एक अपना अलग कंट्री बना सकती है। लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि ये सब पढ़े लिखे में ये सब सफल होता है, फेडरल सफल होता है। दूसरी चीज है कि जैसे कि अमेरिका में हर कंट्री जैसे कि हर स्टेट का अलग झंडा है, अलग संविधान है, उसको हम फेडरल बोलते हैं। और हम लोग आते हैं यूनियन में, ठीक है। यूनियन को हिंदी में संघ बोलते हैं, फेडरल को भी हिंदी में संघ बोलते हैं, और कन्फेडरल को हिंदी में परिसंघ बोलते हैं। तो हम लोग यूनियन में आते हैं। यूनियन में है कि राज्यों के पास उतना पावर नहीं होता है, ठीक है। राज्य अपना एक छोटा सरकार चला सकते हैं, अपने अंदर तक वो जो भी है अपना कार्य कर सकते हैं, उसमें भी आप केंद्र का इंटरफेयर रहता है। तो इसमें यूनियन में ज्यादा पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। जैसे कि वो भी स्टेट भारत से चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जम्मू कश्मीर चिल्लाते रह गया हमको चाहिए आजादी, ये सब वहाँ के जो छोटे अलगाववाद जो है, नक्सलवाद जो है, वो भारत से आजादी चाहकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो जो धारा 370 था, अब मतलब भारत भी एक फेडरल था, एक स्टेट
फेडरल था जो जम्मू कश्मीर था, अब वो नहीं रहा, अब हट गया, धारा 370 हट गया और वो भारत का एक अखंड देश बन गया है, यूनियन में वो शामिल हो गया है। तो ये हम लोग यूनियन मानते हैं, हम लोग से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता है, हम लोग के ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास होती है। अब दूसरी चीज है, राज्यों को पहली सूची में रखा गया है, जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, हैदराबाद तेलंगाना हो गया, ये सब स्टेट को कैसे पता करें कि भारत का हिस्सा है। तो संविधान के एक इस भाग से आर्टिकल 4 को कंप्लीट करके आगे जाइएगा तो एक छोटा सा पेज बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें अलग सूची दिया गया है, उसमें एक सूची बनाकर दिया गया है, सब स्टेट का नाम दिया गया है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सबका एक अलग उसमें। अभी भारत के पास स्टेट है 28 है, यूनियन टेरिटरी है और एक अर्जित क्षेत्र, 3 प्रकार के हमारे पास, देखिए 3 प्रकार के क्षेत्र है, इसमें स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है और अर्जित क्षेत्र, ठीक है। हमारे पास अभी फिलहाल के लिए 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है और अर्जित क्षेत्र 0 है। पहले एक अर्जित क्षेत्र था, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल हम लोग 2 में आते हैं। आर्टिकल 2 में एक अलग प्रोविजन है, अलग एक चीज है जो हम लोग को केंद्र सरकार के पास पावर देती है, ठीक है। देखिए इसमें कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना देने पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। मतलब जैसे कि राष्ट्रपति चाहे या ना चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस उनको एक सूचना दे दिया जाता है। मतलब एक जैसे कि एक रिश्ता नहीं कहा जाता कि फूफा का एक अहमियत नहीं होता है कि वो नाराज रहे या ना रहे, उनका उनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसी यहाँ पे राष्ट्रपति को है इस मैटर में, ठीक है। वो अनुमति दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस संसद या कैबिनेट राष्ट्रपति को बस एक सूचना दे दिया जाता है कि हम उस राज्य को उस देश को अपने में मिलाने जा रहे हैं। जैसे कि सिक्किम को मई 1975 में भारत में मिलाया गया था। जैसे कि क्या था कि जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था तो उस टाइम ये सिक्किम बहुत छोटा है और तिब्बत बहुत बड़ा था, तो उस टाइम तिब्बत में जब चाइना ने कब्जा किया तो कब्जा करने के बाद वहाँ पे एक फैमिली में 4 मेंबर थे, तो चाइना हर घर में इतने घुस कर इतना थूरा उन लोगों को, एक को कहीं और भेज दिया, एक को मैंने अलग अलग वहाँ पे स्टेट में सबको भेज के अलग कर दिया। तो वहाँ पे जो सिक्किम जो एक कंट्री था उस टाइम वो डर गया, ठीक है, और डर के भारत के पास आया कि हमें अपने में आप विलय कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। तो फिर सिक्किम के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत के गृह मंत्री से पूछे कि हमें वो मतलब चाइना जैसा नहीं ना कर दिया जाएगा कि हमारा 4 मेंबर हैं, सबको अलग अलग, कोई को हैदराबाद, कोई को हरियाणा नहीं ना भेज दिया जाएगा। तो फिर गृह मंत्री जो हमारे थे उस टाइम पे वो उनको आश्वासन दिए और एक संविधान में संशोधन किया गया टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी प्रोविजन था कि 35 संशोधन करके 1984 में सिक्किम को सहयोग राज्य बना दिया गया। इसमें आर्टिकल 2A में इसको रखा गया था टेम्पोररी, ठीक है। अब जब सिक्किम सहयोग राज्य जैसा मतलब रहने लगा, जैसे कि एक नहीं बोलते सौतेला भाई चाचा के बेटा अपने घर में रह रहा है, ठीक है, वैसे ही ये उस टाइम था, ठीक है। तो जब इसको विश्वास हो गया कि भारत हमारी जैसा है, उसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं होगा, तब दूसरे बार संशोधन किया गया आर्टिकल 3 संशोधन किया गया 1975 में, ये 74 में किया गया था और ये 75 में फिर से संशोधन करके 22 भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। तो हमारे केंद्र सरकार के पास ये पावर है, इसमें राष्ट्रपति कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 3 के बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये तीसरा आर्टिकल में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या है, उसी तरीके से जो आर्टिकल 2 में था, लेकिन इसमें आर्टिकल 2 में था कि जो हम बाहर कुछ भी कर सकते हैं, केंद्र सरकार के पास बाहर पावर तक खलबली मचाने के लिए, लेकिन आर्टिकल 3 में है इंटरनल में
केंद्र सरकार क्या करते हैं वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि हमारा जो भी स्टेट है, ठीक है, और केंद्र सरकार चाहे तो उसका नाम बदल सकती है, ठीक है, उसको तोड़ के अलग कर सकती है, उसको इस स्टेट से उठा के उस स्टेट में दे सकती है, ठीक है। ये पावर हमारे केंद्र सरकार के पास होता है। इसके लिए भी हमारे राष्ट्रपति से कोई अनुमति नहीं लिया जाता, ठीक है, उनको बस सूचना दे दिया जाता है, ठीक है, कि आपको हम बता रहे हैं कि वो राज्य को हम मिलाने जा रहे हैं, बस इतना ही। वो माने या ना माने उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए तेलंगाना, आपको पता है कि उस टाइम बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था 2014 में, ठीक है, फिर भी कि उस राज्य को हैदराबाद को अलग तोड़ के अलग ना किया जाए, फिर भी उस टाइम चुनाव था, उस टाइम माहौल था, तो मनमोहन सिंह के सरकार ने उस टाइम क्या बोलते हैं कि इसको तेलंगाना को तोड़ के अलग एक स्टेट को बना दिया, जिसका हैदराबाद उसका राजधानी हो गया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे टूटा। तो देखिए, एमपी छत्तीसगढ़ से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। यूपी उत्तराखंड से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। अब बिहार झारखंड से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। ये सब एक ही मंथ में, एक ही ईयर में अलग हुआ था, संशोधन करके एक स्टेट को काट के अलग कर दिया गया था। उस टाइम हमारे अटल बिहारी